गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक न्यू टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या? मतलब आपके पास में कोई भी आपके पास में कोई कॉइल है, कोई भी मतलब आयरन की चीज़ है, उसको आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, अभी है क्या तो उसको समझते हैं। ठीक है ना, तो पहले है ना कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी कि है ना सोलिनॉइड क्या होता है। तो एक्चुअल में सोलिनॉइड क्या होता है कि एक रॉड है, मैंने बताया था, अगर उसको आप कॉपर वायर से राउंड कर दो, ठीक है ना, कॉपर वायर से राउंड कर दो, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको रैप किया कॉपर वायर को, है ना, विथ एन नंबर ऑफ टन्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। उस पूरे को, उस डिवाइस को, ठीक है ना, उस नाम क्या कहेंगे, सोलिनॉइड। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। सो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ सोलिनॉइड कॉइल दैट अटेन अ मैग्नेटिज्म ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है ना, अभी मान लो कि ये एक रॉड है, ठीक है ना, मैंने यहाँ से कुछ ये ऐसी रॉड थी, तो मैंने कॉपर वायर से इसको क्या किया, ऐसे रैप कर दिया। तो रैप करने के बाद मैंने इसको बैटरी और की से जोड़ दिया। ठीक है ना, ये मेरे वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हैं, उसको मैंने बैटरी और की से कनेक्ट कर दिया। ओके, अब ये है क्या, तो ये क्या मतलब बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक अ व्हाट, सोलिनॉइड। ठीक है ना, सो जब ये सोलिनॉइड बिहेव करेगा, है ना, और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो ये है ना मैग्नेट भी बिहेव करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइज, है ना, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, वाई, बिकॉज ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट इन दिस सोलिनॉइड, इस सोलिनॉइड के अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। ठीक है ना, सो ये एक्चुअल में है क्या, ये कॉपर वायर है जो बहुत ही थिन है। ठीक है ना, तो मैंने लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है ना, वही सॉफ्ट आयरन रॉड कोर जो भी है, आप इसको रैप कर दोगे इंसुलेटेड कॉपर वायर से, तो वो क्या बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटाइजेशन मतलब कि हमने करंट की हेल्प से हमने क्या किया, उस रॉड को, उस सॉफ्ट आयरन कोर को हमने क्या बना दिया, मैग्नेट, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, अब थोड़ी सी सोचने वाली बात है कि अगर ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स इसका कोई नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में ये सब चीज़ें आती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म इज़ नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता। क्यों? अगर मैं इस की को स्विच ऑफ कर दूँ, क्या स्विच ऑफ कर दूँ, तो ये मैग्नेट मैग्नेट नहीं रहेगा। अगर मैं ऑन करूँगा तभी मैग्नेट रहेगा। ठीक है ना, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये मैग्नेट कब होगा, मैग्नेट तब होगा ना कि जब यहाँ पे एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, और इसके आसपास में अगर आप कंपास निडल शो रखोगे तो वो क्या डिफ्लेक्ट होगा, मतलब क्या करंट आ रहा है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटिज्म इज़ नॉट अ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव एज अ पोल एट इट्स एंड, तो इसके एंड में क्या होगा, पोल होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, दे लूज मैग्नेटिज्म वंस द करंट इज स्विच ऑफ। अगर आप करंट को स्विच ऑफ कर दोगे तो इसका जो मैग्नेटिज्म होगा वो क्या होगा, लूज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना, ये थोड़ा डिटेल में बताते बट ये आपके हैं नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छा है, पढ़ लो तो। सो हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज़ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, अब ये है क्या, चलो पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। So, when a current carrying conductor in a magnetic field, it experiences a mechanical force, except when it's placed to the magnetic field. ठीक है ना, तो ये है क्या कि कोई भी एक चीज़, अगर कोई भी एक चीज़, सॉरी, मतलब कोई भी एक आयरन की चीज़ आप किसी दूसरे जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप वहाँ पे रखोगे, तो वो क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैकेनिकल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में। ठीक है ना, तो इसका एक एक्टिविटी है। ठीक है ना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बस अभी आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। ठीक है ना, आपकी बुक में भी है, आप एक बुक में एक्टिविटी है वो आप पढ़ना। ठीक है ना, जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा ना तब मैं पढ़ाऊँगा, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी से इसके बारे में पढ़ते हैं, एक्टिविटी में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा। ठीक।
ठीक है ना। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो जो फोर्स है, ठीक है ना, वो दो इसके डायरेक्शंस है ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। उस कंडक्टर के जो कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे फोर्स होगा, तो वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज व्हाट, द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, अब डायरेक्शन ऑफ करंट है क्या, ठीक है ना। सो देखो, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। मतलब अगर आप करंट के डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर दो तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अभी ध्यान में रखो कि ये पॉइंट है, ठीक है ना। आपको समझ में आएगा जब मैं आपको ये एक्टिविटी करके बता दूंगा, मतलब एक्टिविटी करूँगा तो नहीं, मतलब सॉरी, मतलब आपको बता दूंगा ये एक्टिविटी ये है क्या, ठीक है ना। अब जो सेकंड चीज़ है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ कंडक्टर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ अ पोल। अगर हम पोजीशन ऑफ पोल का चेंज कर दें, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ पोल्स को अगर चेंज कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट है। अब एक नोटवर्दी पॉइंट ये है कि फोर्स ऑन अ कंडक्टर इज मैक्सिमम। कंडक्टर के अंदर फोर्स मतलब जो आपका वायर है उसके अंदर जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन कितना होना चाहिए, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का होना चाहिए। तभी क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम होगा कंडक्टर में, ठीक है ना। ये चीज़ आपको बता दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है। नाउ द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या। सो देखो, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड ही है। अभी देखो, इसके बारे में पहले कुछ पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा है क्या। बहुत ही सिंपल सा ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है ना। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्ट ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हमने क्या किया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या किया, डिफाइन किया, कहाँ पे, ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट इफ़ द फोर फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर, ये आपकी फोर फिंगर होती है, ये मिडल फिंगर है और ये थंब है, ठीक है ना। सो इट स्टेट्स दैट इफ द फोर फिंगर, थंब एंड मिडल फिंगर ऑफ अ लेफ्ट हैंड आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये देखो, ये 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अब ये देखो, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना, और ये भी 90 डिग्री दिख रहा है, देखो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। सो इट स्टेट दैट इफ द फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड द थंब आर स्ट्रेच म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड द फोर फिंगर पॉइंट along द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस फोर फिंगर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। एंड अ मिडल फिंगर, this middle finger is indicates the direction of current, and the thumb will indicate the direction of force along the conductor. So this is what, this is a Fleming left hand thumb rule, okay। तो ये मैंने इसका डायग्राम भी ड्रॉ किया है, आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है ना। सो ये 3D इमेज है, ठीक है ना। ये फील्ड और फोर्स के बीच में 90 डिग्री है, देखो ये फील्ड और फोर्स के बीच में देखो 90 डिग्री ये है, ठीक है ना। अब ये फील्ड और करंट, ये फील्ड और करंट है ना, ये फील्ड और करंट, ये थोड़ा 3D इमेज है। अब इसको थोड़ा ये मतलब फील्ड है ना, तो करंट, तो करंट ये मतलब देखो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने इस तरफ ऐसे ड्रॉ किया है, तो ये आपके कैमरे की तरफ आ रहा है, तो देखो फील्ड और करंट भी क्या है, 90 डिग्री पे है, ठीक है ना। और फोर्स और करंट भी 90 डिग्री में होगा, ठीक है ना। ये फोर्स और ये करंट, फोर्स और करंट, अगर ये फोर्स ऐसा है और ये अगर ऐसा है आपकी तरफ, तो देखो यहाँ से कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। सो फोर्स और करंट भी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो आपको ये दोनों आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आज आपके लिए काफ़ी कम है, तो इसलिए 2 टॉपिक्स ही हैं, तो आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ना है, ओके। और आप अपनी नोटबुक में भी लिखो और इसके नोट्स बनाओ। थैंक यू।
और मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तब आपकी बुक की एक्टिविटी है तो वो भी मैं आपको बता दूँगा अच्छे से, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने इसलिए आज नहीं बताया क्योंकि मैं आप चाहता हूँ कि आप वो एक बार रीड करो वो एक्टिविटी, ठीक है। वो रीड करोगे तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ व्हाट करंट, ये आपको दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बट वो आप पहले रीड करो, उसके बाद ही मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। ओके चलो, थैंक यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखो। ओके, थैंक यू।